क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए सभी बच्चे। क्या क्या है इसने कि ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC bisect angle A as well as angle C. Show that ABCD is a square. सिद्ध करो कि ABCD क्या होगी, एक स्केयर होगी। ठीक है। सेकंड में उसने कहा कि डायगोनल BD जो है वो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो देखो ध्यान दो भाई, ABCD स्टार्टिंग में उसने रेक्टेंगल दिया जो कि AC जो है एंगल A और C का क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। प्रूफ हमने करना है कि ABCD बाद में क्या बनेगी, स्केयर बनेगी। और क्वेश्चन हम किसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन 8 की भी। तो देखो ध्यान दो, क्योंकि बाद में ये स्केयर बनेगी तो लगभग हम इसको स्टार्टिंग में कुछ ऐसा रूप देते हैं कि ये हमें स्केयर ही दिखाई दे। ठीक है। फिलहाल के लिए ये रेक्टेंगल है। ठीक है। नाम दे दिया इसको हमने A B C D। ठीक है ना। गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है, गिवन दैट दिया है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल, कि ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है ना। दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया कि जो AD है वो तो किसके इक्वल है, BC एंड AB जो है वो किसके इक्वल है, DC या CD। यही बात दे रखी है। एंड एवरी एंगल इज 90 डिग्री। साथ में इसने ये भी दे रखा है कि जो AC डायगोनल है वो AC जो डायगोनल है वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है एंगल A और C का। ठीक है। तो ये भी दे रखा है, अगर इसको मैं एंगल 1 कहूँ और इसको क्या कहूँ, एंगल 2, इसको अगर मैं 3 कहूँ और ये क्या मेरे पास एंगल 4। तो साथ में ये भी दे रखा है कि एंगल जो 1 है वो तो एंगल 2 के इक्वल है, एंड एंगल जो 3 है वो किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है। एंगल 1 वो इक्वल है एंगल 2 और एंगल जो 3 है वो किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल। हमारा जो पर्पज है टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है कि एग्जाम में आप भी ऐसे ही लिखा करो जब टेस्ट वगैरह लूँ सारी चीज़ें। टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि ABCD इज अ स्केयर, ABCD इज अ स्केयर। स्केयर प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना होगा, दैट इज AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। एक तो ये है फर्स्ट पार्ट। ठीक है ना। फिर हमने दिखाना है सेकंड पार्ट में क्या भाई, डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल D एंड C। तो डायगोनल बाद में लिखेंगे हम इसको, कोई दिक्कत नहीं। डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D। बोलो भाई, यहाँ तक बात बताओ क्लियर है या नहीं है। ठीक है। तो जो दे रखा है बस उसी को लेके चलें, आप आसानी से जो है जवाब पे पहुंच जाओगे। देखो ध्यान दीजिए, इसने दिया है कि एंगल 1, ये तो हमने प्रूफ गिवन है, एंगल 1 बराबर 2 है, 2 3 किसके बराबर है, 4 के बराबर है, यही है ना। तो देखो ध्यान दे, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि एंगल A इक्वल होगा किसके, एंगल C के। एंगल A किसके इक्वल होगा, क्यों होगा, एंगल A इक्वल टू एंगल C, अल्टरनेट A इक्वल टू C। अरे ये पूरा है, चलो थोड़ा सा और पूरा नाम दे दूं, DAB इक्वल है एंगल किसके, DCB के। क्यों है, क्योंकि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का प्रत्येक एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री। एवरी एंगल इज 90 डिग्री। अपोजिट एंगल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। पैरेललोग्राम के भी इक्वल होते हैं। अब देखो ध्यान दीजिए, हमने दोनों एंगल को 2 से भाग कर दिया भाई। हाफ ऑफ एंगल कर दिया एंगल DAB और हाफ ऑफ एंगल कर दिया एंगल DCB। बोलो ये बात समझ में आई।
क्योंकि एंगल 1 और 2 दोनों बराबर हैं। एंगल 1 और 2 दोनों क्या है, बराबर हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम करूं तो एंगल बन रहा है मेरे पास कौन सा, BAD या DAB। बात तो सेम ही है, ठीक है ना। और दोनों की जगह पर अगर मैं कुल मिला के अगर मान लिया 2 की जगह 1 लिखूं तो एंगल 1 प्लस में 1 किसके बराबर हो गया, एंगल DAB के बराबर हो गया। 1 और 1 कितना हो गया, एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, DAB। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो एंगल 1 को मैं लिख क्या सकता हूं कि वो हाफ है किसका, हाफ है एंगल किसका, DAB का। ये बात समझ में आई या नहीं आई। तो जो DAB का जब मैं आधा करता हूं तो क्या मिल गया मुझे, एंगल 1 मिल गया। ऐसे ही जब मैं DCB इसका आधा करूंगा तो मैं उसको एंगल 4 भी लिख सकता हूं, मैं 3 भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं क्या लिखूंगा, एंगल 3। क्या लिखूंगा, एंगल 3। क्यों लिखूंगा आप भी बताता हूं। तो यहां से क्या आ गया कि एंगल जो 1 है वो किसके बराबर आ गया, एंगल 3 के बराबर आ गया। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई है, पहले ये बताओ, क्लियर है यहां तक। अगर एंगल 1 बराबर 3 है तो देन मैं लिख सकता हूं कि AB किसके बराबर होगा, AB किसके बराबर होगा, BC या फिर CB, ठीक है ना। क्यों, अपोजिट साइड ऑफ, हाँ, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल आर इक्वल। बोलो हाँ या ना, यही होगा ना, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, बट AB दे किसके बराबर रखी है, AB किसके बराबर दे रखी है, गलत लिख दिया क्या मैंने, ये AD बराबर BC आएगा और AB बराबर क्या आएगा, DC। नहीं, ठीक लिख रखा, ठीक लिख रखा। लेकिन रियल में जो हमारी AB है वो किसके बराबर है, DC के बराबर है, ठीक है ना। बट यहां से मैं लिख सकता हूं कि जो AB है वो किसके बराबर है, DC के बराबर है। और BC किसके बराबर है, एंड BC, एंड जो BC है वो किसके बराबर है, वो AD के बराबर है। तो इसका मतलब ये चारों साइड क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। तो देन यहां से मैं लिख सकता हूं, देन यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर क्या हो जाएगा, DA। इसका मतलब पहला पार्ट तो हो गया हमारा प्रूफ कि ABCD स्क्वायर, और इसमें हमने यही दिखाना था। बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो भाई, ठीक है। तो इसका मतलब हैंस यहां पर लिख सकते हैं हम, हैंस ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर। अब रही बात सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल A बाइसेक्ट एंगल B एंड D, कि B और D का क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो B और D को ज्वाइन करा दें भाई, तो B को हमने D से ज्वाइन करा दिया, ठीक है ना। B को किससे मिला दिया, D से मिला दिया, डॉटेड मिला दोगे तो ज्वाइन B टू D, B को किससे मिलाया, D से मिला दिया। क्लियर ये बात, ठीक है। तो यहां से भी मैं क्या लिख सकता हूं बताओ। अब मैंने प्रूफ क्या करना है, ये तो है हमारे पास 4 5 कह दिया, इसको हमने कह दिया 6, इसको हमने 7 कह दिया और इसको हमने 8। तो इसके अनुसार हमने प्रूफ क्या करना है कि एंगल 5 तो बराबर होगा एंगल 6 के, एंड एंगल जो 7 होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के इक्वल होगा। क्लियर ये बात भाई, बोलो, ठीक है। अब देखो ध्यान दीजिए, एंगल 5 हमारा किसके बराबर है, एंगल 8 के बराबर है, हाँ या ना, क्यों है, हाँ। तो आप लिख सकते हैं एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बोलो, ठीक है। बट रियल में 6 भी किसके बराबर है, 7 के, 8 के भी बराबर है ना। बट यहां से मैं लिख सकता हूं, परंतु एंगल जो 6 है हमारा वो किसके बराबर है, एंगल 8 के। क्यों है, क्योंकि BC बराबर क्या है, CD। ऊपर प्रूफ तो कर सके हैं, बिकॉज BC बराबर क्या है, CD। तो अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। बोलो भाई। तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, देन
देन यहाँ से हो जाएगा कि एंगल जो 5 है वो किसके बराबर हो गया, 6 के। एंगल 5 किसके बराबर हो गया, 6 के। सिमिलरली 7 भी किसके इक्वल होगा, 8 के। तो सिमिलरली इसी प्रकार क्या लेंगे आप, जब आप लेंगे कि 7 तो बराबर है किसके, 6 के। 7 किसके बराबर है, 6 के, ठीक है। बट आप फिर उसके बाद लिखेंगे कि 6 हमारा वापस से किसके बराबर हो गया, 8 के बराबर है। तो 7 और 8 भी क्या हो जाएंगे, बराबर है। तो सिमिलरली एंगल जो 7 है हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 8 के, ठीक है। तो हेंस डायगोनल BD बाइसेक्ट किसको भाई, एंगल B एंड एंगल D। कर लोगे, समझ में आ गया, पूछना है किसी ने कुछ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो स्टेटमेंट आराम से मन में, पहली क्लास की तरह भोंकने लग जाते हैं पागलों की तरह। मेरे को थोड़ी ना दिखाना है, बस मेन बात ये है, अगर मैं पूछता हूँ कुछ तो आपको आना चाहिए कि भाई हाँ ये मैंने पढ़ लिया है। देखो ध्यान दीजिए, इन ए पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम दे रखी है बेटा ABCD, 2 पॉइंट्स P एंड Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD के ऊपर 2 पॉइंट ले रखे हैं P और Q, सच दैट कि जो DP है वो बराबर है BQ के। सी फिगर 8.20, जैसे कि आकृति 8.20 में दिखाया गया है। शो दैट ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल किसके भाई, CQB के। CQB के क्या होगी, ये कॉन्ग्रुएंट होगी। और बाद में उसने कहा कि प्रूफ कीजिए कि AP बराबर क्या होगा, QC होगा। सेकंड पार्ट में उसने कहा कि AQB बराबर होगी CPD के, ये कॉन्ग्रुएंट होगी इस ट्रायंगल के। और फिर उसने कहा कि जो AQ है वो CP के बराबर होगी। फिर उसने कहा कि APCQ इज अ पैरेललोग्राम, कि APC क्या होगी, एक पैरेललोग्राम भी होगी। तो देखो भाई बहुत सारी चीजें पूछ ली हैं उसने क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन आसान ही है। एक पैरेललोग्राम हमें दे रखी है भाई कुछ तिरछी सी, ऐसी दे रखी है ना, तो ये हमें दे दी भाई एक पैरेललोग्राम उसने। क्या हो गया, ज़्यादा डिफरेंस हो गया ना, इतना डिफरेंस नहीं, वैसे ही बनेगी, टेंशन ना लो। नाम क्या है इसका, ABCD। डायगोनल BD के ऊपर 2 पॉइंट इसने लिए, रह गया भाई छोटा, चलो करेंगे कोशिश, कोई नहीं। डायगोनल BD के ऊपर इसने 2 पॉइंट लिए और दोनों पॉइंटों का इसने नामकरण किया है क्या, एक तो पॉइंट लिया है क्या, यहां पर क्या है Q, ये तो है पॉइंट Q, और लगभग यहां पर सेम सी है ना, ये है P, ठीक है, बोलो। फिर इसने जो है A को किससे मिला रखा है, ठीक है, और P को किससे मिला रखा है, C से, और उसके बाद इनको भी आपस में मिला रखा है ना। यस सर। ठीक है भाई, ये है, ठीक है, ठीक कह रहे थे तुम, थोड़ा सा एरर आ गया फिगर में, कोई नहीं, लेट कर ले। अब देखो ध्यान दीजिए, गिवन कंडीशन इसमें क्या क्या है, गिवन है हमारे पास कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम। तो हेयर आवाज ना करो बेटा, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, दैट इज क्या है गिवन कि AB तो पैरेलल है किसके भाई, DC के। AB पैरेलल किसके है, DC, एंड AD पैरेलल किसके है, BC के। ये बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर। साथ में उसने ये भी दिया कि जो BQ है वो किसके बराबर है, BQ DP के क्या है, बराबर है, ये भी दे रखा है ना, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या क्या है उसने कि ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, AP और D, ऊपर वाली ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगी किसके, CQ और B के। तो पहला तो है पार्ट ये, सेकंड
AP जो है वो किसके बराबर होगा? AP बराबर होगा सी क्यू। थर्ड ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट होगी सी पी और डी। इसके क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट? फोर्थ ए क्यू इज इक्वल टू क्या होगा? सी पी। तो ये सारी की सारी चीजें हमने वेरीफाई की। एक और भी पार्ट रह गया, पांचवा पार्ट। चलो, ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। तो देखो ध्यान दो, है 5 मिनट में हो जाएगा, टेंशन ना लो। देखो एपीडी कौन सी ट्रायंगल है? ये वाली। और सी क्यू बी, सी है क्यू है बी है ये वाली ट्रायंगल, यही है ना? अब देखो ध्यान दो, इन ट्रायंगल ए डी पी एंड ट्रायंगल कौन सी भाई? सी क्यू बी। इनमें सिमिलरिटी देखो है क्या क्या, कि जो AD है वो किसके इक्वल है? BC के इक्वल है, बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, देन अपोजिट साइड आर इक्वल। बाद में हमने लिखा इसमें, एक मिनट रुको, हाँ एंगल लिख लो। एंगल कौन सा भाई? एंगल ADP इक्वल हो जाएगा एंगल किसके भाई? QBC। कौन से एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है या नहीं है? ऊपर वाली ट्रायंगल में जो DP है वो किसके बराबर है? BQ के। ये कंडीशन क्या है? गिवन है ना? बोलो भाई। इसका मतलब ऊपर वाली ट्रायंगल जिसका नाम है A, फिर D और फिर P, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी नीचे वाली ट्रायंगल जिसका नाम क्या है? C, फिर B और फिर Q। किससे भाई बोलो? SAS क्राइटेरियन रूल या SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो पहला पार्ट प्रूफ हो गया। तो AP किसके बराबर हो जाएगा? CQ। तो यहां से हो गया कि AP बराबर आ गया CQ बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दूसरा प्रूफ हो गया। उसके बाद तीसरा प्रूफ करने के लिए ना हो, इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल? AQB एंड ट्रायंगल कौन सी? CP और D। AQB देखो भाई, AQ और B ये वाली ट्रायंगल है बेटा AQB। और फिर क्या क्या? CDP कौन सी है? ये वाली ट्रायंगल है। क्लियर ये बात भाई? तो यहां से हमने लिखा कि AB किसके बराबर है? AB बराबर है हमारा DC के। क्लियर? क्या है ये चीज? गिवन है, ठीक है ना? उसके बाद हमने देखा एंगल ABQ बराबर एंगल किसके? CDP कौन से एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर भाई ये बात? एक चीज और रहेगी, कौन सी? BQ किसके बराबर है? BQ बराबर है DP। ये भी कंडीशन क्या है हमारे पास? गिवन है। बोलो। इसका मतलब ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल? ABQ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगी किसके? बोलो। CD और P किस नियम से? SAS क्राइटेरियन या कॉन्ग्रुएंस रूल। तो ये भी हो गया हमारा प्रूफ। बोलो। ठीक है, तीसरा पार्ट हमारा क्या हो गया? प्रूफ। उसके बाद क्या मैं ये लिख सकता हूँ AQ बराबर किसके होगा? तो AQ किसके बराबर हो गया? बाय CP करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। चौथा पार्ट हो गया प्रूफ। ठीक है, जो ये आ था इसको तो मैंने कह दिया 1, इसको मैंने क्या कह दिया 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, 1 व 2 से, 1 व 2 को ध्यान से देखो भाई, 1 व 2 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो AP कौन सा? ये बराबर किसके हो गया? ये वाला AP किसके बराबर हो गया? CQ के। और AQ, ये वाला AQ किसके बराबर हो गया? BC के। तो इसका मतलब क्या बन गई? एक रेक्टेंगल बन गई। और रेक्टेंगल को क्या पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते? बोलो। तो यहां से हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
क्या है ये ट्रायंगल ए क्यू सी पी इज अ पैरेललोग्राम। कर लोगे? बोलो। तो हो गया 5 मिनट से पहले, तो 5 मिनट का भी छोड़ दिया बेटा हमने। तो कितने रह गए इसके क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन रह गए बेटा, कल वाले लेक्चर में करेंगे बाकी। ठीक है, आज आपने 2 ही क्वेश्चन कर